बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसे अल्लाह ताला ने हफ्ते के तमाम दिनों में सबसे अफजल करार दिया है। वो दिन जो अहले ईमान के लिए ईद का दिन है। वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उसी दिन उनको जन्नत में दाखिल फरमाया और उसी दिन ज़मीन पर उतारा। वो दिन जिस दिन क़यामत भी बर्पा होगी और वो दिन है यौमुल जुमा, यानी जुमा का दिन। जुमा के दिन को अल्लाह ताला ने बहुत खास बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल तरीन दिन है। ये दिन मोमिन के लिए ख़ास तौर पर एक रूहानी दिन भी है। इस दिन अल्लाह ताला ने अपनी महलूक के लिए बेशुमार इनामात रखे हैं। जो इंसान जुमा के दिन पाक साफ़ होकर इबादत, तौबा, दरूद, दुआ और ज़िक्र इलाही का एहतमाम करता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसीलिए इस दिन को ज़ाया करना बहुत बड़ी महरूमी है। जब हम जुमा के दिन सुबह से लेकर मगरिब तक अपने दिलो दिमाग को अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा रखते हैं, तो हमें वो रूहानी ताकत, कल्बी सुकून और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होती है, जो शायद किसी और दिन ना हो। जुमा के दिन ख़ास तौर पर एक अमल ऐसा है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दे सकता है। वो अमल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजना। ये वो इबादत है जो खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजा करो। सोचने की बात है कि जो अमल अल्लाह ताला खुद भी करता है और उसके फरिश्ते भी करते हैं और जिसका हुक्म हमें भी दिया गया है, वो अमल कितना बाबरकत और अज़मत वाला होगा। दरूद पढ़ना सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं, बल्कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत हासिल करने का एक ख़ास ज़रिया है। एक मर्तबा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उसके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। ऐसा दरूद जो सबसे अफजल माना गया है, वो दरूद इब्राहिमी है, जो हम नमाज में भी पढ़ते हैं। उसका पढ़ना बहुत सवाब का बायस है। आइए आपको वो दरूद पढ़ कर सुनाते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए और दिल में उतर भी जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अब बात करते हैं एक रूहानी वजीफ़े की, जो जुमा के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। ये वजीफ़ा ना सिर्फ दिल को सुकून देता है, बल्कि रिज़्क, सेहत, औलाद, दुआ की कबूलियत और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनता है। ये वजीफ़ा है दरूद इब्राहिमी का। आप जुमा के दिन सुबह फजर से लेकर मगरिब से पहले पहले किसी भी वक्त बावजू होकर तन्हाई में ध्यान के साथ दरूद इब्राहिमी को 100 मरतबा पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, हर हाजत पूरी होगी। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने आप पर दरूद भेजा है, उसका दरूद कबूल कीजिए। ये एक ऐसी अज़मत की बात है कि हमारा नाम उस पाक ज़ात के सामने लिया जाए जो सारी महलूक के सरदार हैं। ज़िंदगी के मसाइल, परेशानियाँ, दुख, रिज़्क की तंगी, बीमारी, औलाद की नाफरमानी,
दिल का बोझ, गुनाहों का बोझ, इन सब का हल दरूद पाक में है। दिल बेचैन हो तो दरूद पढ़ो, रिज्क की बंदिश हो तो दरूद पढ़ो, दुआएं कबूल ना हो रही हों तो दरूद पढ़ो। दरूद हर बंद दरवाज़ा खोल देता है। दरूद पाक दिल की जमी हुई मैल को साफ करता है, नीयत को खालिस करता है, रूह को पाक करता है, ज़ुबान को शीरी करता है और ज़िंदगी में रोशनी भर देता है। हज़रत काब फरमाते हैं, जब बंदा दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ अपनी रहमतों को खोल देता है और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा, इसे कामयाबी अता फरमा। यही वजह है कि जब अल्लाह वाला कोई बंदा दुनिया से रुखसत होता है तो उसके चेहरे पर नूर होता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और उसका एक राज ये होता है कि वो दरूद पढ़ने वाला था। जुमा का दिन ऐसा दिन है जिसमें एक घड़ी ऐसी आती है कि अगर कोई बंदा अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगे वो दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम उस घड़ी में दरूद पढ़ रहे हों, दुआ मांग रहे हों, तो हमें कैसे कैसे इनामात मिल सकते हैं। लिहाजा ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, ये दुनिया फ़ानी है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार कीजिए, दरूद पाक को अपना मामूल बना लें, रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा ज़रूर दरूद पढ़ें और ख़ास तौर पर जुमा के दिन तो कसरत से पढ़ें, क्योंकि यही वो अमल है जो हमारे गुनाहों को मिटा सकता है, दिल के बोझ को हल्का कर सकता है और कब्र की तारीकी को रोशनी में बदल सकता है। याद रखें, जो शख्स दुनिया में दरूद पढ़ने से ना झिझका वो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत से महरूम नहीं रहेगा, और जो शख्स गफलत से दरूद को छोड़ दे वो अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो सकता है। इसलिए अपने दिन का आगाज़ दरूद से करें, अपनी रात का एहतमाम दरूद पाक से करें, बच्चों को सिखाएं, घर वालों को सिखाएं, दोस्तों को बताएं। दरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं, ये निजात का ज़रिया भी है। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, दरूद पाक को हमारे दिलों की धड़कन बना दे और जुमा के दिन की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।